प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 10 है। पार्ट 10 देखिए, क्वेश्चन में कहा गया 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही प्रतिशत का हानि होती है जितनी प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपये में बेचने पर होता है। तो वस्तु का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना हुआ, 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत का हानि होती है। हानि तो एक्स हानि कितना रुपया बेचने पर, एक्स जो है एक्स हानि कितना रुपये बेचने पर, 50 रुपया में बेचने पर। उसके बाद कहा गया जितनी प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपया में बेचने पर होता है, जितना एक्स का लाभ 70 रुपया में बेचने पर होता है, 70 रुपया में बेचने पर होता है। अब देखिए क्वेश्चन में, तो वस्तु का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए हानि और लाभ दोनों डिफरेंट रहे तो आपको करना जोड़ लेना है। अगर दोनों सेम रहेगा तो घटा देना है, लेकिन है डिफरेंट, हानि और लाभ है तो जोड़िए एक्स 2x बराबर, इसको जो है 70 में से 20 घटाइए, 70 में से 50 तो 20 रुपया, 20 रुपया। एक x बराबर 20 में 2 से भाग दिए 10, x बराबर 10 निकल गया, x बराबर 10 निकल गया। अब देखिए तो हमको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य सीपी निकालना है, सीपी। अब सीपी कैसे निकालेंगे, इससे भी सीपी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। अब देखिए एक्स का हानि हो रहा है, कितना रुपया है, 50 रुपया। कितना हानि हो रहा है एक्स का, एक्स बराबर कितना निकला 10। कितना हानि हो रहा है 10 का जब हानि हो रहा है तो हानि 10 हो रहा है, इसका मतलब खरीदा हुआ कितना में, 10 को जोड़िए, 60 रुपया में खरीदा होगा, 60 रुपया में खरीदा, क्योंकि 10 रुपया हानि हुआ, क्योंकि एक्स हानि, एक्स बराबर 10 रुपया हानि जब है इसका मतलब ऐड होगा, 60 रुपया हो गया। अब देखिए दूसरा हम कैसे निकाल सकते हैं, दूसरा इससे आप भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए दूसरा में कितना है 70 रुपया, दूसरा में 70 रुपया। कितना लाभ हो रहा है, एक्स बराबर 10, 10 रखिए, 10 लाभ हो रहा है। 10 जब लाभ हो रहा है, खरीदा गया कितना में, 10 घटा दीजिए, 60 रुपया में खरीदा, सेम आया आंसर। इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो कितना क्रय मूल्य हमको 60 निकल कर चल आया। तो क्रय मूल्य जब 60 निकल गया तब करना क्या है, क्वेश्चन में कहा वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, कितना लाभ हुआ या हानि हुआ। अब देखिए लाभ या हानि निकालने के लिए, अब देखिए क्रय मूल्य कितना है 60 रुपया सीपी, और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमको 60 रुपया है, विक्रय मूल्य है 50 रुपया, विक्रय मूल्य 50 रुपया। तो देखिए 10 रुपये, 60 रुपया में खरीदा गया, 50 रुपया में बेचा, कितना हानि 10 रुपया का हानि हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, 60 के रिस्पेक्ट में, और 100 से गुना कीजिए, 0 0 खत्म, इसको का 3 दूना 6, 50 दूना 100, तो 50/3। अब भाजिए 3 एकम 3, उसके बाद बच गया कितना 2, तो 6 18, बच गया कितना 2/3 प्रतिशत हानि, आंसर निकल कर चलेगा 16.2/3 प्रतिशत का हानि हुआ, क्योंकि 60 में खरीदा गया, बेचा कितना 50 रुपया, कितना हानि हुआ 10 का, किसके लिए 60 के रिस्पेक्ट में, 100 से गुना किए, आंसर निकल कर चल आया। देखिए एक व्यापारी 15% लाभ पर एक टेबल को 460 रुपया में बेचा गया और उनमें से एक दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेचा, और इस तरह उसे पूरे सौदे में न तो हानि न ही लाभ होता है। तो बताइए कि उसके दूसरे टेबल का मूल्य क्या है।
दूसरे टेबल का मूल्य क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में 15% लाभ, 15% लाभ, तो 15% लाभ। अब 15% को पता हटाएगा 100 से भाग, 3 पच्चे 15, 20 पच्चे 100, 3/20, 3/20। अब देखिए करना क्या है, 3/20 निकल गया। उसके बाद कौन, फर्स्ट टेबल है। अब देखिए उसके बाद टेबल को 460 रुपया में बेच देता है, तो एसपी विक्रय मूल्य 460 रुपया। उसके बाद कहा गया उसने दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेचा। अब देखिए तो लाभ कितना का, 20 से हो गया 23, 20 से 23, तो सीपी क्रय मूल्य हमको निकल के आया 20 से कितना हो गया, 20 से 23, 20 था अब बढ़ के कितना होगा, क्योंकि लाभ है 23 हो गया। इसके बराबर कितना, विक्रय मूल्य कितना है 460, तो 1 बराबर 460, ये भाग में है गुना में चल जाएगा 20, ये जो है भाग में, ये गुना में है भाग में आ जाएगा। 23 को 2 बारी पढ़िए 46, यहाँ 20 यहाँ 20, तो गुना करिएगा 20 को 20 से 400, सीपी हमको 400 निकल गया, सीपी 400 निकल गया। अब देखिए सीपी हमको 400 निकला, विक्रय मूल्य कितना है 460, तो देखिए सीपी और एसपी, सीपी कितना है 400, अब विक्रय मूल्य एसपी 460, कितना वृद्धि से 460, कितना 60 का लाभ हुआ, कितना 60 का लाभ हुआ। अब 60 का जब लाभ हुआ तो क्वेश्चन में कहा गया दूसरी टेबल, एक है दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेचा, दूसरी टेबल को 10% हानि पर, 10% हानि पर, दूसरी को 10% हानि पर, तो 10% हानि पर बेचा तो कितना 60 का बराबर होगा, क्यों क्रय मूल्य 400 से 460 हुआ, कितना 10, 60 का 60 लाभ उसको बराबर करिए, 60 का बराबर, तो 1 बराबर 60/10 गुने 100, 0 0 खत्म, 6 को 100 से गुना करिए 600, 600 हमको निकल गया। अब देखिए सीपी, एक सीपी हमको 400 निकला, दूसरा में जो है 600 निकला। अब देखिए करना क्या है, अब इसमें जो है न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुआ, न ही लाभ और न ही हानि। इसमें अब देखिए तो दूसरे टेबल का मूल्य क्या है, दूसरे टेबल का मूल्य 600 रुपया है, पहले टेबल का क्रय मूल्य कितना 400 रुपया, दूसरे का 600 रुपया। अब दूसरे का हमको क्रय मूल्य 600 निकल के आया। अब देखिए अब इसमें कैसे लाभ हानि नहीं हुआ वो देखिए कैसे पता करिएगा। अब देखिए फर्स्ट में उसको पता करिएगा कैसे, वो देखिए जैसे कि कितना है 400 रुपया, 400 रुपया क्रय मूल्य है, कितना हानि 15% लाभ पर, 15% लाभ पर कितना है, लाभ पर 400 रुपया, तो 400 का 15%, 0 0 खत्म, 15 चौक 60 रुपया, 60 रुपया आया। उसके बाद दूसरा 10% हानि पर, दूसरा 10% हानि पर, इसका क्रय मूल्य कितना है 600 रुपया, 600, इसका 600 का 10%, 2 0 2 0 खत्म, 6 को 10 से गुना करिएगा 60 रुपया। तो पहला पर जो 15% लाभ हुआ उस पर भी 60 रुपया आया, 10% हानि हुआ उस पर भी 60 रुपया आया, न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुआ, क्योंकि सेम आया है 60 रुपया 60 रुपया, इसीलिए न ही लाभ हुआ और न ही हानि हुआ। क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया न ही लाभ हुआ न ही हानि हुआ। अब क्वेश्चन में जो है टेबल को 10% हानि पर बेचा और इस तरह उसे पूरे सौदे में न तो हानि
और न ही लाभ होता है। तो दूसरे टेबल का मूल्य क्या है? इसमें दूसरा टेबल का पूछा गया, दूसरा का कितना 600 निकल कर चला। लेकिन आपको बता दिए कि न ही लाभ होगा न ही हानि होगा प्रूफ करके, क्योंकि दोनों में 15% लाभ में भी 60 रुपया आया और 10% हानि में भी 60 रुपया आया। इसलिए क्वेश्चन को आप इस टाइप से बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, मैंने 120 कॉपियाँ 3 रुपये प्रति कॉपी की दर से खरीदी और उनमें से 1/3 4 रुपये प्रति कॉपी की दर से, उनकी आधी 5 रुपये प्रति कॉपी की दर से तथा बाकी उनके क्रय मूल्य पर बेचा, तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या था? अब देखिए क्वेश्चन में 120 कॉपियाँ 3 रुपये प्रति कॉपी दर से खरीदा, क्रय मूल्य सीपी कितना 120 कॉपियाँ 3 रुपये प्रति दर से खरीदा, क्रय मूल्य। अब 120 को 3 से गुना करिए, 360 रुपया, 360 क्रय मूल्य 360 आ गया। उसके बाद कहा और उनमें से 1/3 4 रुपये प्रति कॉपी की दर से, तो उनमें से एसपी विक्रय मूल्य 120 का 1/3 कितना रुपये? 4 रुपये। उसके बाद देखिए 4 रुपये, उसके बाद 3 को 4 से काटिए 4 बारी में, यहाँ 40 हो गया और यहाँ 4। उसके बाद 40 को 4 से गुना करिए 16, 160 रुपया। 40 को 4 से गुना करिएगा, 4 चौक 16, 160। उसके बाद कहा गया उनकी आधी 5 रुपये प्रति कॉपी दर से, एसपी विक्रय मूल्य 2, 120 कॉपी आधी कितना रुपये? 5 रुपये। इसका निकल कितना आया? काटिए 6 बारी में 60, 6 बारी में कटा, 2 को 6 बारी में, तो 1 0 60 बच गया। 60 को 5 से करिए गुना, 6 5 30, 1 0 300 रुपया, 300 आ गया। उसके बाद कहा तथा बाकी उनमें से क्रय मूल्य पर बेच दिया, बाकी जो बचा उसको क्रय मूल्य पर बेच दिया, विक्रय मूल्य 3, बाकी कितना होता? 60, यहाँ 60 है और यहाँ 40, 100 हो गया। 120 कॉपी है, 60 को बिक गया, कितना बचा? 20 को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, कितना क्रय मूल्य? 3 रुपया। अब जो निकल गया 20 को 3 से करिए 60 रुपया। अब देखिए करना क्या है, ये जो है आपको निकल के आएगा, टोटल इसको जोड़िए, इसको हो जाएगा 300, 400, 520 रुपया। उसके बाद ये सीपी कितना, क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 360, क्रय मूल्य 360 रुपया, विक्रय मूल्य 520 रुपया। तीनों जो है विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना? 520 रुपया, क्रय मूल्य 360। अब देखिए 360 से 520 कितना बढ़ा? 160 बढ़ा, 160 किसके रिस्पेक्ट में? 360 के, गुने 100। अब देखिए 0 0 खत्म, 9 चौक 36 और 4 चौक 16। अब जो है 100 को 4 से गुना करिए, 400 बटा 9। अब 400 में 9 से भाग दीजिए, 400 में 9 से भाग, तो 9 चौक 36, बचा कितना? 4, फिर 40, 9 चौक 36, बचा कितना? 4.9%, 44.4/9। इसका जो है प्रतिशत में आंसर आएगा बी, ऑप्शन बी, 44.4/9% आंसर निकल कर चल आएगा। कितना? 44.4/9% आपको आंसर निकल कर चल आएगा।
क्योंकि ये तीनों जो है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 360। अब 360 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 520, सबको जोड़े 160 360 को जोड़े 520 हो गया। कितना बढ़ा 160, 160 किसके 360 के रिस्पेक्ट में 100 से गुना के आंसर निकल कर चल आया। इसलिए क्वेश्चन 120 का सम में जिसका तिहाई और आधा कितना जितना रुपये उतना गुना करिए आपको आंसर। और उसके बाद देखिए ये 40 ये 60 बचा। अब जो है कॉपी जो है टोटल कॉपी कितना है 120 कॉपियाँ, तो 60 कॉपियाँ तो इस्तेमाल कर लिया गया 100 कॉपी का, क्योंकि 40 और 60 100 कॉपी बचा कितना 20 कॉपी। 20 कॉपी उतना ही रुपया बाकी जो बता जो कहा है क्वेश्चन में, बाकी उन पे क्रय मूल्य पर बेच दिया। क्रय मूल्य कितना 3 रुपया, जितना है उतना ही बेच दिया 3 रुपया, गुना कीजिए 60। उसके बाद आंसर निकल कर चल आया। क्वेश्चन देखिए जब 2050 रुपया की कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ जो उस लाभ की धनराशि का ठीक दुगुना था, जो कि तब होती जब उसे 1600 रुपया में बेची जाती, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में कितना है 1600 रुपया, 1600 रुपया, तो 1600 जो रुपया है 1600 रुपया कितना एक्स हानि एक्स लाभ, एक्स लाभ, तो एक्स लाभ है। उसके बाद कहा जब 2050 रुपये किसी वस्तु को बेची तो लाभ हुआ जो उस लाभ की धनराशि का ठीक दुगुना था। कितना 2050 रुपया, 2050 रुपया में दोगुना था लाभ, लाभ कितना दोगुना। अब देखिए करना क्वेश्चन में क्या, देखिए लाभ लाभ रहे तो घटाइए, लाभ लाभ रहे तो घटाइए, एक्स बराबर इसको 1600 2050 घटेगा कितना बचेगा 450 रुपया, तो x बराबर 450 रुपया हमको निकल गया, x बराबर 450। अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए सीपी। अब ये क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करना है, x बराबर 450 निकला तो कितना है 1600 रुपया में x बराबर कितना 450, 450 का जब लाभ हुआ 450 का लाभ हुआ, तो लाभ जब हुआ इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा 1600 में कितना लाभ हुआ 450 का, तो खरीदा गया कितना क्रय मूल्य कितना होगा 450 को घटाइए तो घटे कितना बचेगा 400 घटेगा 500 अगर तो होगा 1150 रुपया। कितना बचा खरीदा गया 1150 में, अगर 1150 में खरीदा 450 का लाभ हुआ तब तो 1600 हुआ, इसलिए हम 450 घटाए। उसके बाद इसमें बैठा कर आप बना सकते हैं, उसके बाद इसमें भी बैठा कर आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। जैसे देखिए सीपी, तो x बराबर कितना निकला 450, दूसरा में जब बैठाएंगे कितना है 2050। अब जो है कितना है 2x लाभ हुआ, तो 450 को 2 से गुना करिएगा कितना है 900, 900 का लाभ हुआ तो खरीदा गया कितना में 900 घटाइए, 900 घटेगा कितना बचेगा, बच जाएगा 1150। तो आपको जो है इससे भी निकल सकता है आंसर, इससे भी निकल सकता है आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 1150 रुपया आंसर निकल कर चल आया।